Assalamu alaikum. Today's topic is again regression analysis. Last video में हमने जो डिस्कस किया था that is just for the beginners. Now I will discuss in detail today. Regression analysis में simple regression analysis में हमने 6 चीज़ें पढ़ी थी कि हम how to just introduce the classical linear regression model. We use the OLS method for the estimation and check the overall goodness of fit of the model. Then we estimate the coefficients. उनको hypothesis testing के through हम estimate करेंगे और simple regression estimate करेंगे EViews के अंदर और Excel के अंदर इस वीडियो में. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे यही हैं कि हमने इक्वेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द सैम्पल डाटा और उसके थ्रू हमें इंटरसेप्ट और स्लोप के पैरामीटर्स एस्टिमेट कर सकते हैं. और OLS मेथड के थ्रू जो हम एस्टिमेट करते हैं वैल्यूज़ की उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और टेस्टिंग के ज़रिए उन एस्टिमेटर्स को उनकी सिग्निफिकेंस को चेक कर सकते हैं. और हम फिर इंटरप्रिटेशन देखेंगे आर स्क्वायर की. स्टार्ट में वही बातें कंपेयर कर रही हूँ कि व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस. इट इज़ जस्ट अ फंक्शनल फॉर्म इन विच डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मूव करते हैं, जबकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो इसके लिए हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करते हैं. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी हमने यही डिस्कस किया था और स्कैटर प्लॉट के अंदर भी लास्ट वीडियो में. तो ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन थी और इसके अंदर हमने y हैट हमारे एस्टिमेटेड वैल्यूज़ थी. जब भी आपके ऊपर y के ऊपर हैट नज़र आएगा इट मींस दीज आर द प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ फ्रॉम द मॉडल. और उससे पहले हम अपनी सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट कर चुके हैं और अपने पैरामीटर्स दैट इज़ स्लोप कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट को हम एस्टिमेट कर चुके हैं. उनको कैलकुलेट करने के बाद हम अपने y हैट की वैल्यू को निकालते हैं. These are just formulas, but in software we don't need any type of these formulas. Software हमें directly ये चीज़ें निकाल देता है. ये कुछ assumptions हैं, इनको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. These are the linearity of models. Linearity means the functional form of the model should be linear. जो मेजरमेंट यूनिट ऑफ x एंड मेजरमेंट यूनिट ऑफ y शुड बी सेम. अगर वो सेम नहीं होंगे तो दे आर लीनियर, नॉट लीनियर टू ईच अदर. दे मे बी क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और मे बी क्यूबिक फॉर्म. तो उस टाइम हम OLS मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. OLS मेथड विल गिव यू द इम्प्रिसाइज रिजल्ट्स. दूसरी हमारी अजम्पशन क्या थी कि हमारे x वेरिएबल को उसके वेरिएंस को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हर ऑब्जर्वेशन को वेरी करना चाहिए. तो जब वो वेरी करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा. उसके बाद कुछ एग्जांपल्स थी कि आपका ऑब्जर्वेशन x वेरिएबल इज़ नॉट अ आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, इट शुड बी फिक्स्ड इन द रिपीटेड सैम्पल. एंड फोर्थ जो है वो आपकी है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए. एरर टर्म के ऑब्जर्वेशंस को आपस में कोरिलेट नहीं करना चाहिए. एरर टर्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए. एंड देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2. सो दीज आर द बेसिक असम्पशंस. नेक्स्ट हमने वही प्रॉपर्टीज़ हमें कि हर एस्टिमेटर को लीनियर, अनबायस्ड, एफिशिएंट और कंसिस्टेंट होना चाहिए. ब्लूनेस मींस द
बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर. So now we will move toward our example. Example is related to the economics, that is consumption, that is your dependent variable. Disposable income is your independent variable. These are the observations of the each variable. और उस वेरिएबल्स को हम एक्सेल के अंदर किस तरह कर सकते हैं. एक्सेल के अंदर जब आपको मेन्यू बार के ऊपर आपको डाटा एनालिसिस नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर डाटा एनालिसिस की विंडो को आप ओपन करेंगे तो एक कमांड आएगी रिग्रेशन की. उस रिग्रेशन की कमांड को अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इनपुट रेंज मांगेगा और आउटपुट रेंज मांगेगा. इनपुट रेंज में आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करेंगे और आउटपुट के अंदर आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एंटर करेंगे. तो देन वी विल गेट प्रेस ओके, देन वी विल गेट दिस टेबल. और इस टेबल के अंदर आपको क्लियर कट कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं. स्टार्ट में ऊपर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स है. रिग्रेशन स्टैटिस्टिक में वो के अंदर उसने आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, दैट इज़ फॉर द गुडनेस ऑफ इट. और ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पर 20 थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्स एंड इंटरसेप्ट, उनके कोफिशेंट्स, उनकी पी वैल्यूज़, उनके टी स्टैटिस्टिक, उनके स्टैंडर्ड एरर्स. तो इसके यहाँ पर इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिटेल में आपको बता देती हूँ. कोफिशेंट आर द इंटरसेप्ट का कोफिशेंट क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा या बीटा नॉट जिसको हमने कहा था, उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है. वो पॉजिटिव वैल्यू ये शो करा रही है कि तो आपका रिग्रेशन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है. और उसके टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या है 2.30 और उसकी पी वैल्यू है 0.33. और इसको इंटरप्रेट करने का, कंक्लूड करने का एक ही मेथड है. व्हेन पी वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा, देन वी विल से दैट दिस कोफिशेंट इज़ सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वेरिएबल एक्स. वेरिएबल एक्स के कोफिशेंट की वैल्यू है 0.61 एंड इट आल्सो हैव द पॉजिटिव साइन विद इट. सो द एक्स एंड वाई हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम. अपवर्ड ट्रेंड शो कराएगा. और इसकी पी वैल्यू इज़ भी बहुत छोटी है, दैट इज़ 5.808 e की पावर -12. इट मीन्स वेरी हैविंग अ वेरी स्मॉल वैल्यू. और अगेन हम पी वैल्यू को अल्फ़ा के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो करा रही है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल इन ई-व्यूज़. ई-व्यूज़ के अंदर रिग्रेशन रन करना भी कुछ मुश्किल नहीं है. आप अपनी ई-व्यूज़ की फ़ाइल को ओपन करेंगे और आप उसके स्टार्ट में ये आपका ई-व्यूज़ का सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर जाएंगे, फाइल की ऑप्शन है, फाइल में न्यू फाइल, वर्क फाइल के नाम से ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन आ जाएगी जिसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड और अनडाटा के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ आस्क यू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो आप ऐड कर देंगे 20 तो आपके पास एक वर्क फाइल क्रिएट हो जाएगी. उस वर्क फाइल की कुछ इस तरह से होगी लेआउट. और इस वर्क फाइल के अंदर आपने जब अपना वेरिएबल ऐड करना है तो यू विल गो टू द कमांड विंडो और उसके अंदर आप लिखेंगे जनरेट x इज़ इक्वल्स टू 0. तो आपके पास ये x वेरिएबल जनरेट हो जाएगा. सिमिलरली आप जनरेट y इज़ इक्वल्स टू 0 लिखेंगे कमांड विंडो के अंदर तो आपके पास ये y वेरिएबल जनरेट हो जाएगा. नाउ यू विल डबल क्लिक ऑन द x तो आपके पास ये इस तरह से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी.
अब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, यू हैव टू एंटर द ऑब्जर्वेशंस और कॉपी पेस्ट द डाटा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। जब आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है। एडिट में जाकर तो ये 00 शो होगा, लेकिन यहाँ पर आप एक्सेल की फ़ाइल से इस डाटा को एक्स वेरिएबल को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ई व्यूज़ की फ़ाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगी। सिमिलरली आप किसके लिए करेंगे, फॉर द वाई। आप एडिट में जाएंगे, प्लस माइनस के ऊपर अप्लाई करेंगे,